दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे FCRA बिल 2026 के बारे में, जिस पर आर्टिकल आया है द हिंदू में। देखिए FCRA बिल है क्या? ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। सबसे पहले ये कब आया? ये आता है इंदिरा गांधी एरा में, 1976 में सबसे पहले इस पर एक्ट आता है। अब इसका काम क्या है कि जो भी बाहर से फॉरेन फंडिंग आ रही है उसको रेगुलेट करना, उसको देखना कि उसकी यूज़ कहाँ से हो रही है और उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है इंडिया में। अब देखिए जब हम इसका देखते हैं कि 1976 एक्ट का जो था प्राइमरी फोकस था रेगुलेशन। फिर बाद में 2010 का एक्ट आता है जो कि बताता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका फॉरेन फंडिंग का मिसयूज़ कर रही थी या जो लेजिस्लेचर में इसका मिसयूज़ हो रहा था उसको एड्रेस करता है। बट दोनों में क्या क्रिटिसिज्म था? दोनों में क्रिटिसिज्म ये था कि इनके ऊपर कोई हार्श पेनल्टीज़ नहीं थी कि अगर कहीं पे पाया जाता है कि मिसयूज़ हो भी रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये सब कहीं नहीं था। इसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम 2026 का बिल लाइन जो कि हमारे मॉनसून सेशन में इस टाइम पे चल रहा है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसने एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस की। इसका ये कहना है कि जब भी कुछ भी ऐसी फंडिंग मिल रही है जहाँ पे सर्टिफिकेट किसी का कैंसिल कर दिया गया है और वो तभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की फ़ंड रिसीव कर रहा है, तो जो भी उसने फंडिंग से एसेट्स बनाए हैं वो सबके सब सीज़ कर दिए जाएंगे, वो सबके सब गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे करेंगे। तो ये एक पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करता है। अब हम चलिए इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। इसके दो क्रिटिसिज्म है। पहला आता है सेक्शन 14 क्लॉज 1C, जो कि ये बोलता है कि जो सर्टिफिकेट बनाया गया है उसको आप अगर कैंसिल कर दिया गया है उसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है तो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये तो बहुत एक वीक टर्म है, इसका तो कुछ भी मतलब निकल सकता है, इसका कुछ डेफिनेट मतलब तो है नहीं लॉ में। दूसरा इसका क्या हमारा आ जाता है, दूसरा इसका क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जो क्लॉज 16L है वो ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन या क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ दिस बिल। अब हम जब देखते हैं कि वो कब कर सकती है, जब उसे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अगेन इज़ अ वेरी वीक टर्म, तो इसको चैलेंज किया गया जा सकता है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए इसमें बात की गई डॉक्टर रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक है। अब इस डॉक्ट्रिन के दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है कि इंटेलेजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और रेशनल एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही नहीं है इसका मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ को इन्फ्रिंज किया गया, आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। थैंक यू।